पहले हिमाचल, अब उत्तराखंड। एक एक तस्वीर रूह कपाने वाली है। तरकते पहाड़ की दहाड़ बेहद खौफनाक है। नदियों का प्रचंड वेग तबाही की नई कहानी लिख रहा है। ग्लेशियर का फटना एक और भयानक त्रासदी का संकेत दे रहा है। नदी किनारे मकानों की जल समाधि प्रलयंकारी प्रहार की तस्दीक कर रही है। और ये सब कुछ उस उत्तराखंड में हो रहा है जहां के लिए अगले 2 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़ के धारचूला का पहाड़ मलबा उगलने लगा है। ये वही धारचूला है जहां बीते 2 दिनों से बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। कैमरा ऑन हुआ तो सामने लैंडस्लाइड का नया हॉरर कैद हो गया। धारचूला के कई मकान डेंजर जोन में आ चुके हैं। सरकार लोगों को लगातार शिफ्ट कर रही है और इसकी वजह है पानी का रौद्रावतार, जो देखते ही देखते कई घरों को लील चुका है। करीब 100 परिवारों को इलाके से शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि काली नदी अब भी उफान पर है। हमारे रिपोर्टर दीपक रावत भी धारचूला में। रास्ता कितना खतरनाक था, हालात कितने भयानक थे, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एबीपी न्यूज की गाड़ी लैंडस्लाइड की चपेट में आकर हमारे संवाददाता बाल बाल बच गए, मगर गाड़ी का हिस्सा डैमेज हो गया। जब हम पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ रहे थे उस दौरान हमने देखा कि एक बड़ा पत्थर अचानक से हमारी गाड़ी की तरफ आया और उसने देखिए क्या हाल किया है। गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरा टूट चुका है। साइड मिरर की स्थिति आप देखिए, ये मिरर देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। गनीमत ये रही कि हमारी टीम बाल बाल बची। मेरा कैमरामैन वीरपाल रावत आगे की तरफ बैठे हुए थे, इस सीट पर बैठे हुए थे। और आप सोचिए कि अगर पत्थर का बड़ा हिस्सा इस शीशे को तोड़कर अंदर जाता तो बचना बहुत ज्यादा मुश्किल था। देखिए ये वो जगह थी जब हम यहां से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो अचानक से ये पहाड़ का ये हिस्सा देखिए, ये हिस्से से पत्थर टूटकर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे ही एक बड़ा सा पत्थर आया और उसने हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। जिस वक्त दुनिया का फोकस हिमाचल पर था, उस दौरान जोशीमठ में एक नई तबाही आकार ले रही थी। पहले से ही खौफ के साए में जी रहे इस इलाके के लोगों की सांसें तब अटक गई जब एक गांव के ऊपर ग्लेशियर फट गया। अलकनंदा नदी में अचानक इतना पानी आ गया जिसके बाद तपोवन, मारवाड़ी समेत दूसरे और इलाकों में लोगों को अलर्ट जारी किया गया। बताया गया कि इस प्रचंड वेग में कई लोग फंस गए थे, लेकिन बाद में इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। पता चला कि जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के चलते 12 गांव पर असर पड़ा। पानी की पावर के सामने जब बड़े बड़े मकान, ट्रक, गाड़ियां बह जाती हैं, तो फिर इंसान की बिसाती क्या है। कुदरत को चुनौती देकर नदियों का रास्ता रोककर उन पर कंस्ट्रक्शन करना, अवैध खनन करना कितना खतरनाक हो सकता है, तस्वीरें इसकी गवाह है। कोटद्वार में देखते ही देखते एक पुल नदी में समा गया। इसके चलते प्रेमनगर बस्ती का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया। सावन के पवित्र महीने में कई लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, नदियों से जल लेकर आते हैं। लेकिन इस बार उत्तरकाशी हो या फिर रुद्रप्रयाग, हर जगह कुदरत इंसान का इम्तिहान लेने पर आमादा है। उत्तरकाशी में अचानक लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी चपेट में कुछ गाड़ियां आ गई। इसी तरह रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा उफान पर है। नदी खतरे के निशान से सिर्फ थोड़ा ही नीचे है। पौड़ी जिले के सिरोपगढ़ के पास लैंडस्लाइड होने की वजह से नेशनल हाईवे 58 बाधित हो गई। इसकी वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ आने जाने वाले यात्री फंस गए। इसी तरह उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद। असल में हनुमान चट्टी और बनास के बीच लैंडस्लाइड का मलबा जमा, गंगा उफान पर है। इसी की वजह से अलग अलग जगहों पर करीब 3000 से 4000 यात्री फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी सैलाब का सितम हाई लेवल पर दस्तक दे रहा है। रुड़की में बारिश के चलते सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसका असर ये हुआ कि यहाँ नदी पर बना एक पुल बह गया।
ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। पानी तटों को पार करके ऊपरी इलाकों तक पहुंच रहा है। इसी तरह देहरादून के कई इलाके भी पानी की मार झेल रहे हैं। विकास नगर में पानी घरों के अंदर पहुंच गया, लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। जिला प्रशासन के लोग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है और सभी लोग ठीक प्रकार से अपने एक्शन में रहेंगे और लोगों को त्वरित रूप से सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। और जो यात्रा चल रही है, यात्रा में आने वाले लोगों से हमने सभी से अनुरोध किया है कि वो मौसम की जानकारी पहले ले लें। ठीक प्रकार से मौसम जब ठीक हो तभी अपनी यात्रा को जारी करें। सरकार हर सिचुएशन के लिए खुद को तैयार बता रही है, ऐसा दावा कर रही है, लेकिन इन्हीं दावों के बीच कयामत बरपाने वाली नदियां लोगों की जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा रही हैं। कई हाईवे ब्लॉक हो चुके हैं, रोड बंद है, वैकल्पिक रास्तों पर जाना खतरे से खाली नहीं। एनडीआरएफ की टीमें एक्टिव। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि मौसम को देखकर प्लान बनाएं। अगर जरूरी नहीं है तो घरों से ना निकलें। अगर यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा रुककर आगे बढ़िए। लैंडस्लाइड वाले इलाकों से दूरी बनाएं। अपने पास खाने पीने का सामान रखें। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए खुद को तैयार रखें, क्योंकि आफत कभी भी कहकर नहीं आती। Oh my God!